बहुत ही अहम और नहायत ही शानदार कुरानी वाक़या है और इसी वाक़या की वजह से कुरान मजीद की सूरह का नाम सूरह बकरा गाय वाली सूरह रखा गया है। इसका वाक़या ये है कि बनी इसराइल में एक बहुत ही नेक और सालेह बुज़ुर्ग थे और उनका एक ही बच्चा था जो नाबालिग था और उनके पास फ़कत एक गाय की बछिया थी। उन बुज़ुर्ग ने अपनी वफ़ात के करीब उस बछिया को जंगल में ले जाकर एक झाड़ी के पास ये कहकर छोड़ दिया कि ए अल्लाह, मैं इस बछिया को उस वक्त तक तेरी अमानत में देता हूँ कि मेरा बच्चा बालिग हो जाए। उसके बाद उन बुज़ुर्ग की वफ़ात हो गई और बछिया चंद दिनों में बड़ी होकर दरमियानी उम्र की हो गई और बच्चा जवान होकर अपनी माँ का बहुत ही फरमाबरदार और इंतहाई नेकोकार हुआ। उसने अपनी रात को 3 हिस्सों में तकसीम कर रखा था। एक हिस्सा में सोता था और एक हिस्सा में इबादत करता था और एक हिस्सा में अपनी माँ की खिदमत करता था और रोज़ाना सुबह को जंगल से लकड़ियाँ काट कर लाता और उनको फ़रोख्त करके 1/3 रकम सदका कर देता और 1/3 अपनी ज़ात पर ख़र्च करता और 1/3 रकम अपनी वालदा को दे देता। एक दिन लड़के की माँ ने कहा कि मेरे प्यारे बेटे, तुम्हारे बाप ने मीरास में एक बछिया छोड़ी थी जिसको उन्होंने फलां झाड़ी के पास जंगल में खुदा की अमानत में दे दिया है। अब तुम इस झाड़ी के पास जाकर यूँ दुआ मांगो कि ए हज़रत इब्राहीम व हज़रत इस्माईल व हज़रत इसहाक़ अलैहिमुस्सलाम के खुदा, तू मेरे बाप की सौंपी हुई अमानत मुझे वापस दे दे। और उस बछिया की निशानी ये है कि वो पीले रंग की है और उसकी खाल इस तरह चमक रही होगी कि गोया सूरज की किरणें उसमें से निकल रही हो। ये सुनकर लड़का जंगल में उस झाड़ी के पास गया और दुआ मांगी तो फ़ौरन ही वो गाय दौड़ती हुई आकर उसके पास खड़ी हो गई और ये उसको पकड़कर घर लाया। तो उसकी माँ ने कहा, बेटा, तुम इस गाय को ले जाकर बाज़ार में 3 दिनार में फ़रोख्त कर डालो, लेकिन किसी गाहक को बग़ैर मेरे मशवरे के मत देना। उन दिनों बाज़ार में गाय की कीमत 3 दिनार ही थी। बाज़ार में एक गाहक आया जो दर हकीकत फ़रिश्ता था। उसने कहा कि मैं गाय की कीमत 3 दिनार से ज़्यादा दूंगा, मगर तुम माँ से मशवरा किए बग़ैर मेरे हाथ फ़रोख्त कर डालो। लड़के ने कहा कि तुम खा कितनी भी ज़्यादा कीमत दो, मगर मैं अपनी माँ से मशवरा किए बग़ैर हरगिज़ इस गाय को नहीं बेचूंगा। लड़के ने माँ से सारा माजरा बयान किया तो माँ ने कहा कि ये गाहक शायद फ़रिश्ता होगा, तो ए बेटा, तुम उससे मशवरा करो कि हम उस गाय को अभी फ़रोख्त करें या ना करें। चुनांचे उस लड़के ने बाज़ार में जब उस गाहक से मशवरा किया तो उसने कहा कि अभी तुम इस गाय को फ़रोख्त ना करो, आइंदा इस गाय को हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के लोग ख़रीदेंगे तो तुम उस गाय के चमड़े में सोना भर कर उसकी कीमत तलब करना, तो वो लोग उतनी ही कीमत देकर ख़रीदेंगे। चुनांचे चंद दिनों के बाद ही बनी इसराइल के एक बहुत मालदार आदमी कि जिसका नाम आमिल था, उसके चचा के दोनों लड़कों ने उसको कत्ल कर दिया और उसकी लाश को एक वीराने में डाल दिया। मगर जब कोई सुराग ना मिला तो कुछ लोग हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की खिदमत में हाजिर हुए और कातिल का पता पूछा तो आपने फरमाया कि तुम लोग एक गाय ज़बह करो और उसकी ज़बान या दुम की हड्डी से लाश को मारो तो वो ज़िंदा होकर ख़ुद ही अपने कातिल का नाम बताएगा। ये सुनकर बनी इसराइल ने गाय के रंग, उसकी उम्र वग़ैरह के बारे में बहसो कुरैब शुरू कर दी और बिल आखिर जब वो अच्छी तरह समझ गए कि फ़लाँ किस्म की गाय चाहिए तो ऐसी गाय की तलाश शुरू कर दी, जहाँ तक कि जब ये लोग उस लड़के की गाय के पास पहुँचे तो हूबहू ऐसी ही गाय थी जिसकी उन लोगों को ज़रूरत थी। चुनांचे उन लोगों ने गाय को उसके चमड़े में भरकर सोना उसकी कीमत देकर ख़रीदा और ज़बह करके उसकी ज़बान या दुम की हड्डी से मकतूल की लाश को मारा तो वो ज़िंदा होकर बोल उठा कि मेरे कातिल मेरे चचा के दोनों लड़के हैं जिन्होंने मेरे माल के लालच में मुझको कत्ल कर दिया है। ये बताकर फिर वो मर गया। चुनांचे उन दोनों कातिलों को किसास में कत्ल कर दिया गया और मर्द सालेह का लड़का जो अपनी माँ का फरमाबरदार था कसीर दौलत से माला माल हो गया। इस पूरे मज़मून को कुरान मजीद की मुक़द्दस आयतों में बयान किया गया है। इस वाक़या से बहुत सी इबरत अंगेज़ और नसीहत खेज़ बातें और अहकाम मालूम होती है, जिनमें से चंद जो याद रखने के काबिल है। एक खुदा के नेक बंदों के छोड़े हुए माल में बड़ी खैर व बरकत होती है। देख लो कि उस मर्द साले ने सिर्फ़ एक बछिया छोड़कर वफ़ात पाई थी, मगर अल्लाह ताला ने उसमें इतनी बरकत अता फ़रमाई कि उनके वारिसों को उस एक बछिया के ज़रिए बेशुमार दौलत मिल गई। दो ये कि उस मर्द साले ने औलाद पर शफ़क़त करते हुए बछिया को अल्लाह की अमानत में सौंपा था, तो
اس سے معلوم ہوا کہ اولاد پر شفقت رکھنا اور اولاد کے لیے کچھ مال چھوڑ جانا یہ اللہ والوں کا طریقہ ہے۔ 3 ماں باپ کی فرما برداری اور خدمت گزاری کرنے والوں کو خداوند کریم غیب سے بے شمار رزق کا سامان عطا فرماتا ہے۔ دیکھ لو کہ اس یتیم لڑکے کو ماں کی خدمت اور فرما برداری کی بدولت اللہ تعالیٰ نے کس قدر صاحب مال اور خوشحال بنا دیا۔ خداوند قدوس کے احکام میں بحث اور قرید کرنا مصیبتوں کا سبب ہوا کرتا ہے۔ دیکھ لو کہ بنی اسرائیل کو گائے ذبح کرنے کا حکم ہوا تھا، وہ کوئی سی بھی ایک گائے ذبح کر دیتے تو فرض ادا ہو جاتا، مگر ان لوگوں نے جب بحث اور قرید شروع کر دی کہ گائے کیسی ہو، کیسا رنگ ہو، کتنی ہو، تو مصیبت میں پڑ گئے کہ انہیں ایک ایسی گائے ذبح کرنی پڑی جو بالکل نایاب تھی، اس لیے اس کی قیمت اتنی زیادہ ادا کرنی پڑی کہ دنیا میں کسی گائے کی قیمت اتنی نہ ہوئی، نہ آئندہ ہونے کی امید ہے۔ 5 جو اپنا مال اللہ تعالیٰ کی امانت میں سونپ دے، اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت فرماتا ہے اور اس میں بے حساب خیر و برکت عطا فرما دیتا ہے۔ 6 جو اپنے اہل و عیال کو اللہ کے سپرد فرما دے، اللہ تعالیٰ اس کے اہل و عیال کو ایسی پرورش فرماتا ہے کہ جس کو کوئی سوچ بھی نہیں سکتا۔ 7 امیر المؤمنین حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ جو پیلے رنگ کا جوتا پہنے گا وہ ہمیشہ خوش رہے گا اور اس کو غم بہت کم ہوگا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے پیلی گائے کے لیے یہ فرمایا تسر الناظرین کہ وہ دیکھنے والوں کو خوش کر دیتی ہے۔ تفسیر روح البیان جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 160 پارہ سورہ بقرہ۔